हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू न्यू स्टार क्लासेस। देखिए, पिछले वाले वीडियो में हमने आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था। आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत एक बार ध्यान देंगे। देखिए, आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो देखिए विद्यार्थियों, मान लिया ये निर्वात में दो बिंदु आवेश विद्यमान है। अब देखिए, बिंदु आवेश का अर्थ यह नहीं हुआ कि वह वास्तव में ही बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश का अर्थ यह हुआ कि ये जो आवेश है, इस आवेश की दूरी जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो दूरी बढ़ाने पर इसका जो साइज है वो छोटा होता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये हमें बिंदु की माफिक प्रतीत होगा। इसे ही क्या कहा जाएगा? बिंदु आवेश। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये पेन है और पेन से जैसे जैसे डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो इस पेन का जो साइज है वो ऐसा प्रतीत होगा जैसे मानो इसका साइज घटता जा रहा है। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि इस पेन का जो साइज है बिल्कुल स्मॉल साइज हो जाएगा। इसी के आधार पर हम आवेश को समझ सकते हैं। तो आवेश, बिंदु आवेश का अर्थ यह नहीं है कि वो वास्तव में बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश का अर्थ यह है आवेश है तो बड़ा लेकिन उसकी डिस्टेंस ज्यादा है, अतः ऐसे आवेश को हम पॉइंट चार्ज के नाम से जानते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ये दो बिंदु आवेश हैं। इन दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना हम कूलाम के नियम से कर सकते हैं। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कूलाम के नियम का। लेकिन यदि इस निकाय में दो से अधिक आवेश उपस्थित हैं और हम यहां पर कोई परीक्षण आवेश लेते हैं तो इस परीक्षण आवेश के ऊपर लगने वाले कुल बल का मान ज्ञात करने के लिए हम आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, जिसका अध्ययन हमने कल की वीडियो में कर लिया था। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है विद्युत क्षेत्र एवं इसकी तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहला जो टॉपिक आता है ये आता है विद्युत क्षेत्र। क्योंकि हम जो अध्ययन करेंगे 1 बाय 1 करके अध्ययन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक का। तो देखिए, अब प्रश्न ये उठता है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्यार्थियों, विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए हम कल्पना करते हैं, इमेज करते हैं। मान लिया वैक्यूम या निर्वात में ये कोई आवेश कैपिटल Q विद्यमान है। अब देखिए, हम किसी भी काम की शुरुआत हम पॉजिटिविटी से करते हैं। इसी प्रकार से फिजिक्स का भी एक अपना स्टैंडर्ड होता है कि वो भी राशियों की शुरुआत पॉजिटिविटी से करता है। अतः हम यहां पर ये आवेश लेते हैं Q+। अब देखिए, ये जो आवेश है Q+, ये आवेश स्थिर है और ये आवेश कहां पर विद्यमान है? निर्वात में विद्यमान है। अब देखिए विद्यार्थियों, ये आवेश स्वयं की उपस्थिति के कारण अपने सराउंडिंग एक ऐसा फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यदि इस फील्ड के अंदर हम किसी अन्य परीक्षण आवेश को लेके आएंगे तो या तो वो एट्रैक्शन फोर्स का अनुभव करेगा या रिफ्लेक्शन फोर्स का अनुभव करेगा। अर्थात इस आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र में, उत्पन्न प्रभावित क्षेत्र में हम किसी अन्य परीक्षण आवेश को लेके आएंगे। यदि वो परीक्षण आवेश पॉजिटिव है तो ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा और यदि ये परीक्षण आवेश नेगेटिव है तो ये आकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो देखिए विद्यार्थियों, इसी क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? विद्युत क्षेत्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? विद्युत क्षेत्र। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? हम इसको डेफिनेशन के रूप में देखते हैं किस प्रकार से। किसी स्थिर आवेश या आवेशों के समूह के कारण उत्पन्न ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर कोई टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, एट्रैक्शन फोर्स या रिफ्लेक्शन फोर्स का अनुभव करता है, उसे ही क्या कहा जाएगा? विद्युत क्षेत्र कहा जाएगा। तो मैं यहां पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा।
किसी स्थिर आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र जो होती है एक सदिश राशि होती है और सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की जो अभिधारणा प्रस्तुत की वह वैज्ञानिक फैराडे था। वैज्ञानिक फैराडे ने ही विद्युत क्षेत्र की अभिधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की। क्या बताया वैज्ञानिक फैराडे ने? वैज्ञानिक फैराडे ने यह बताया, जैसे मान लीजिए ये यहां पर हमारे पास कोई क्यू आवेश है, ये निर्वात में उपस्थित है। तो ये जो क्यू आवेश है, इस आवेश का एक नैज गुण होता है, आवेश का एक मूल गुणधर्म होता है कि ये स्वयं की प्रेजेंसी के कारण, अपनी स्वयं की उपस्थिति के कारण यह अपने चारों ओर एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसी फील्ड को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब देखिए, ये एक विशेष क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के अंदर हम किसी परीक्षण आवेश को लेके आएंगे तो वह प्रभावित होगा। अब किसके द्वारा प्रभावित होगा? तो ये प्रभावित होगा इस प्लस चार्ज के कारण। किस प्रकार से होगा? जैसे मैंने यहां पर रख दिया प्लस क्यू नोट आवेश रख दिया। जैसे इस प्लस क्यू नोट आवेश को हम इसके कारण उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो यह आवेश इस आवेश के ऊपर रिफ्लेक्शन फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो देखिए, जितनी दूरी में इस परीक्षण आवेश के ऊपर फोर्स लगेगा या जितनी दूरी में ये बल का अनुभव करेगा, उतनी दूरी के बराबर मात्रा में जो चारों ओर का क्षेत्र है, उसी क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो देखिए, जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इस आवेश को हम कहेंगे स्रोत आवेश। क्या कहा जाएगा? स्रोत आवेश कहा जाएगा। और जिसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे या जिसके ऊपर परीक्षण किया जाता है उसे कहा जाएगा परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, परीक्षण आवेश जो है इसको हम बिंदुवत मानते हैं और इसका परिमाण अत्यल्प होता है, क्योंकि यदि हम इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा लेंगे तो इसकी स्वयं की उपस्थिति के कारण भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यह विद्युत क्षेत्र इस विद्युत क्षेत्र का क्या करेगा? विरोधाभास करेगा। अतः इसके कारण विद्युत क्षेत्र प्रॉपर ज्ञात करने के लिए हम इसको क्या मानते हैं? अत्यल्प मानते हैं। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की सर्वप्रथम अभिधारणा वैज्ञानिक फैराडे ने प्रस्तुत की थी। क्या बताया वैज्ञानिक फैराडे ने? वैज्ञानिक फैराडे ने यह बताया कि यदि हम इस परीक्षण चार्ज को निर्वात में किसी स्थान के ऊपर रखते हैं और इसके ऊपर किसी भी प्रकार के अट्रैक्शन या रिफ्लेक्शन फोर्स, किसी भी प्रकार का फोर्स कार्य नहीं करे, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसमें विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। लेकिन यदि हम किसी स्थान के ऊपर प्लस क्यू नोट चार्ज को रखते हैं और यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो इसका अर्थ यह हुआ
हुआ कि इसके आसपास या इसके चारों ओर जो है वो कैसा क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। तो देखिए इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लेकर के इसे उतारिएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लिया ये Q प्लस चार्ज है, ये निर्वात में उपस्थित है, तो ये आवेश स्वयं की उपस्थिति के कारण एक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अब यदि मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज रखता हूं तो ये आवेश इस परीक्षण आवेश के ऊपर फोर्स लगाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो हम ये मानते हैं इसके ऊपर वेक्टर F फोर्स लगेगा। तो यदि Q नोट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स वेक्टर F है तो पर यूनिट चार्ज के ऊपर कितना लगेगा, वेक्टर F अपॉन में Q नोट। इसे कहा जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे वेक्टर E से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि यह एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा जो होती है वो इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। तो ध्यान दीजिए यदि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश प्लस Q नोट पर लगने वाला बल वेक्टर F हो तो देखिए विद्यार्थियों प्लस Q नोट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स वेक्टर F है तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स होगा वेक्टर F अपॉन में Q नोट। इसे ही क्या कहा जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन में Q नोट। इसे समीकरण फर्स्ट देते हैं। अब देखिए ये जो परीक्षण आवेश है इस परीक्षण आवेश के स्वयं के कारण भी कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास Q प्लस चार्ज ये है, टेस्ट चार्ज ये है, तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये मान लिया ये प्रोड्यूस करेगा। तो इसी प्रकार से ये वाला चार्ज भी स्वयं की उपस्थिति के कारण कुछ ना कुछ फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इस प्रकार से तो हम इस आवेश के कारण उत्पन्न वास्तविक विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका मान वास्तविक ज्ञात करने के लिए हम इसको क्या मानते हैं, अत्यल्प मानते हैं। तो देखिए
चूंकि धन प्रेक्षण आवेश प्लस क्यू नोट के स्वयं के कारण भी कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, अतः वास्तविक विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए प्लस क्यू नोट को अत्यल्प मान लिया जाता है। और देखिए, जब हम अत्यल्प मानते हैं, ये हम मानते हैं लगभग जीरो के इक्वल, लगभग, लेकिन ध्यान रहे हमें जीरो नहीं मानना है। तो देखिए, वेक्टर ई इज इक्वल टू लिमिट क्यू नोट टेंस टू जीरो, क्यू नोट टेंस टू जीरो, अर्थात प्रेक्षण आवेश जो है वो जीरो की ओर अग्रसर है, लेकिन जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। तो देखिए, यहां होगा वेक्टर एफ अपोन में क्यू नोट। ये जो समीकरण 2 प्राप्त हुआ है, यही समीकरण 2 वास्तविक विद्युत क्षेत्र का मान है। अब देखिए विद्यार्थियों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का होता है कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, जिसका अध्ययन हम सेकंड अध्याय में करेंगे। अब देखिए, इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र का वीमा सूत्र, देखिए विद्यार्थियों, इसका वीमा सूत्र क्या होगा? ई की वीमा बराबर में एफ की वीमा अपोन में क्यू की वीमा। अब देखिए, एफ की वीमा क्या होती है? m1 l1 t-2, और आवेश की वीमा होती है a1 t1। तो जब घातांक नियम से इन्हें लेंगे ऊपर की ओर, तो ये होगा m1 l1, ये ऊपर जाके नेगेटिव होगा, t-3, और यहां पे होगा a-1। तो ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र का वीमा सूत्र। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये एक सदिश राशि होती है। ध्यान रहे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा धनावेश से दूर व ऋणावेश की ओर होती है। या फिर ये कहा जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में होती है। तो जैसे मान लीजिए ये चार्ज यहां पर Q प्लस है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इससे दूर होगा, और यदि यहां पर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इसकी ओर होगी। अब प्रश्न ये उठता है ऐसा क्यों होगा? तो देखिए, यहां पर हम विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए प्लस क्यू नोट की कल्पना करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर रिपल्सन फोर्स लगाएगा, तो इसी डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। और यदि हम यहां पर प्लस क्यू नोट रखेंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लेकर के उतारिए। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज।
अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैग्नीट्यूड क्या होगा, परिमाण क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम ये मान के चलते हैं, मान लिया ये कोई बिंदु आवेश है, क्यों, ये आवेश बिंदु O के ऊपर रखा हुआ है, तो ये आवेश चूंकि स्थिर है, रेस्ट चार्ज है, तो यह स्वयं की प्रेजेंसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब यदि हम इसके समीप किसी टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे तो उस चार्ज के ऊपर या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या रिपल्सन फोर्स लगेगा। अब उस पर यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये हमें ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए कोई प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज स्वयं की प्रेजेंसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब यदि मैं इसके समीप यहाँ टेस्ट चार्ज को लेके आता हूं तो या तो ये टेस्ट चार्ज देखो यदि ये सेम नेचर का है तो रिपल्सन फोर्स का अनुभव करेगा, और यदि अपोजिट है तो ये अट्रैक्शन फोर्स का अनुभव करेगा। अब यदि ये टेस्ट चार्ज पर यूनिट है तो पर यूनिट चार्ज के ऊपर इसके द्वारा जितना फोर्स लगाया जाएगा उसी फोर्स को इस आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाएगा। तो देखिए मान लिया ये कोई प्लस क्यू चार्ज है जो बिंदु O पर स्थित है, इस आवेश के चारों ओर अपना एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए विद्यार्थियों, इस बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम इस बिंदु के ऊपर एक टेस्ट चार्ज की कल्पना करते हैं, धन परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। अब देखिए ये धन परीक्षण आवेश जैसे ही यहां पर बिंदु P के ऊपर पहुंचता है तो ये प्लस क्यू आवेश इसके ऊपर रिपल्सन फोर्स लगाएगा, मींस ये इस प्रकार से यूं गति करेगा, इसके ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। और हम ये जानते हैं कि टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में ही क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान दीजिए, चित्र में दर्शाए अनुसार चित्र में दर्शाए अनुसार माना किसी बिंदु O पर कोई प्लस क्यू आवेश स्थित है जिससे स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नोट की कल्पना करते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको बता रखा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है वो इसके ऊपर लगने वाले बल की दिशा में होती है। तो कहीं ना कहीं बल का जो परिमाण है वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होना चाहिए। तो यहां देखिए, अतः कूलाम के नियम से क्या बताता है कूलाम का नियम, कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स का जो मान है वो उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं, वेक्टर F इज इक्वल टू K
Q1 Q2 के स्थान पे रखेंगे Q नोट अपोन में R स्क्वायर इंटू में R कैप। देखिए मैंने यहां पर बल का सदिश रूप लिखा है, ये सदिश रूप जो है वो दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो देखिए विद्यार्थियों, हमें मान ज्ञात करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहां लिखते हैं परंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से वेक्टर E बराबर होता है वेक्टर F अपोन में Q नोट। समीकरण 2 इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F की वैल्यू रखेंगे Q नोट अपोन R स्क्वायर इंटू में R कैप। ये Q नोट एज इट इज होगा, इससे ये कैंसिल। तो देखिए वेक्टर E बराबर में होगा KQ अपोन R स्क्वायर इंटू में R कैप। ये जो समीकरण 3 प्राप्त हुआ है यही इस बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण है। अब देखिए विद्यार्थियों, यदि हम यहां पर प्लस Q ना लेकर के माइनस Q नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो देखिए मान क्या प्राप्त होगा। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E इज इक्वल टू क्या होगा KQ अपोन R स्क्वायर इंटू माइनस R कैप। देखिए माइनस R कैप क्या है? R कैप है इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन। देखिए अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो ये प्लस Q0 चार्ज के ऊपर बल इस डायरेक्शन में लगता, मीन्स पहले की अपेक्षा अपोजिट साइड में लगेगा। तो यहाँ पर जो ऋणात्मक चिन्ह है ये विपरीत दिशा को प्रदर्शित करेगा, जिसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, या वेक्टर E बराबर माइनस KQ अपोन R स्क्वायर इंटू R कैप। समीकरण 4 यहां ऋणात्मक चिन्ह विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। अब देखिए विद्यार्थियों, अब हम इसका यदि परिमाण ज्ञात करना चाहें तो परिमाण के रूप में E बराबर इसका जब परिमाण लेंगे तो यहां देखिए ऋणात्मक चिन्ह भी पॉजिटिव होगा, तो ये होगा KQ अपोन R स्क्वायर और R कैप एकांक सदिश का परिमाण एक इकाई होता है। समीकरण प्राप्त हो गया 5। अब देखिए समीकरण 5 जो है यह बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जब हम E और R के बीच आलेख खींचते हैं तो ये आलेख इस प्रकार से प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यदि हम x अक्ष के ऊपर तो ले दूरी और y अक्ष के ऊपर ले हम वेक्टर E विद्युत क्षेत्र, तो देखिए विद्यार्थियों जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसके वर्ग के अनुपात में घटेगी। जैसे जैसे दूरी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे तीव्रता घटेगी। तो जब E और R के बीच में आलेख खींचते हैं तो ये इस प्रकार से प्राप्त होता है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। या फिर ये कहा जाए यदि हम x अक्ष के ऊपर तो E ले x अक्ष के ऊपर तो हम 1/r स्क्वायर लें और y अक्ष के ऊपर E लें, तो देखिए अब की बार जो आलेख आएगा वो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी, क्योंकि 1/r स्क्वायर का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र का मान उसी अनुपात में बढ़ेगा। तो ये होगा
E समानुपाती 1/r²। तो देखिए इसी के साथ ये आज का जो टॉपिक है ये समाप्त हो गया। नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ लगातार, और साथ ही इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।